Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we'll discuss about the fuzzy compositions. Fuzzy composition किसका? Fuzzy relations का. So the today's topic is composition of fuzzy relations. Fuzzy relations का कैसे composition calculate किया जाता है उसके बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि composition हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इसलिए आज की वीडियो में हम पार्ट 1 पढ़ेंगे. इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अनदर टाइप ऑफ कंपोजिशन ऑफ फजी रिलेशंस. ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कंपोजिशन का मतलब क्या है. जो हम कह रहे हैं कि दैट इज द कंपोजिशन ऑफ फजी रिलेशंस. सो कंपोजिशन ऑफ फजी रिलेशंस मींस द ऑपरेशन विच आर एग्जीक्यूटेड ऑन टू कॉम्पेटिबल फजी रिलेशंस टू गेट ए सिंगल फजी रिलेशन इज कॉल्ड द फजी कंपोजिशन. जब हम दो कॉम्पेटिबल फजी रिलेशंस के बीच पर कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं जिससे कि हमें एक सिंगल क्या मिल सके, फजी रिलेशन मिल सके. दो रिलेशंस के ऊपर हम उनका इस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ऐसे कंपोजिशन करते हैं कि हमें एक सिंगल फजी रिलेशन मिल जाए, तो वो आपकी क्या कहलाती है? फजी कंपोजिशन कहलाती है. मान लीजिए दो आपके फजी रिलेशंस हैं आर, जो कि x और y फजी सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट से मिलती है. इसी तरीके से एक s आपके पास फजी रिलेशन है जो कि y और z दो फजी सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू आपको मिलती हैं. ठीक है, तो दो हमने आपको जैसे बताया था कि आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे. तो दो टाइप के फजी कंपोजिशन एग्जिस्ट करते हैं. सबसे पहला कहलाता है फजी मैक्स मिम कंपोजिशन और दूसरा कहलाता है फजी मैक्स प्रोडक्ट कंपोजिशन. जो आपका फजी मैक्स मिन कंपोजिशन है उसको कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है? अगर न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, माइक्रो आर ओ एस इक्वल टू मैक्स मिन माइक्रो आर एक्स वाई कॉमा माइक्रो एस वाई जेड. जो आपकी एक्स वाई रिलेशन है और जो वाई जेड रिलेशन है, उन दोनों रिलेशंस में पहले मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और जो मिनिमम वैल्यू आएगी, जितनी भी मिनिमम वैल्यूज आएंगी, उन सब में मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे. इसी तरीके से जो हमें फजी मैक्स प्रोडक्ट कंपोजिशन निकालना होगा, तो वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा माइक्रो आर डॉट एस इक्वल टू मैक्स ऑफ माइक्रो आर एक्स वाई डॉट माइक्रो एस वाई डॉट जेड. वो आपका मैक्रो एक पहली फजी रिलेशन जो कि माइक्रो आर एक्स वाई है और जो दूसरी फजी रिलेशन माइक्रो एस वाई जेड है, उसके डॉट प्रोडक्ट के थ्रू हमें मिलेगी. जो भी डॉट प्रोडक्ट आएगा उसमें से हम मैक्सिमम कैलकुलेट कर लेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू किसकी आ रही है. वो आपका क्या दे देगी? फजी मैक्स प्रोडक्ट कंपोजिशन देगी. तो पार्ट 1 जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द फजी मैक्स मिन कंपोजिशन की, कि फजी मैक्स मिन कंपोजिशन क्या है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि वो है क्या. तो फजी मैक्स मिन कंपोजिशन को कैलकुलेट करने से पहले हमने ये एज्यूम किया कि हमारे पास दो रिलेशंस हैं, आर जो कि एक्स वाई से मिलके बनती है और जो एस जो कि वाई जेड दो फजी सेट से मिलती है. तो आर जो आपकी फजी रिलेशन है वो उसमें आपके ये एलिमेंट दिए हुए हैं, जहां पर x के एलिमेंट x1 x2, y के एलिमेंट y1 y2 हैं, और जो दूसरे रिलेशन s है जिसके y और z आपकी जो फजी सेट्स हैं उनके मिलकर बनती है, उसके एलिमेंट y1 y2 और z1 z2 z3 हैं. ठीक है, और उनकी अंदर ये वैल्यूज क्या दे रखी है? उनकी मेंबरशिप वैल्यू या डिग्री ऑफ मेंबरशिप आपको दी हुई है. अब हमने जैसे आपको बताया कि अगर हमें इसके बीच में क्या निकालना है, हमें इसके बीच में मैक्स मिन कंपोजिशन निकालना है, जिसको हम आर ओ एस से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको टी एक्स जेड से रिप्रेजेंट करते हैं. क्यों टी एक्स जेड से रिप्रेजेंट करते हैं? कि पहला सेट हमारा क्या है? एक्स वाई, दूसरा सेट क्या है? वाई जेड. तो जब दोनों का हम कंपोजिशन निकालेंगे एक्स वाई और वाई जेड का, तो हमें मिलेगा एक्स जेड कंपोजिशन. तो उसको टी एक्स जेड से इन्होंने भी रिप्रेजेंट किया है. तो एक्स वाई और वाई जेड के कॉम्बिनेशन से जो हमारा रिजल्ट आएगा वो किस फॉर्म में आएगा? एक्स इधर और जेड इधर, यानी वाई उसमें हमारा क्या हो जाएगा? हाइड हो जाएगा, जो हमारा रिजल्ट आएगा कंपोजिशन से. ठीक है, बिकॉज वी आर कंबाइनिंग टू रिलेशंस टू गेट ए सिंगल रिलेशन. और इस कॉम्बिनेशन में आपका वाई क्या हो जाएगा? इनविजिबल हो जाएगा या हिडन हो जाएगा. किस तरीके से करेंगे? जब एक्स वाई और वाई जेड को हम कंबाइन करेंगे वो हम देख लेते हैं.
तो देखिए ये वैल्यूज आपकी कैसे आई, अब मैं इनको बताने जा रहा हूँ। ऑल दीज वैल्यूज, हाउ ऑल दीज वैल्यूज आर कैलकुलेटेड, वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। अब देखिए हम वैल्यूज किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। हमारी जो वैल्यू कैलकुलेट करने के आएंगी, हमने आपको बताया ये हमारा सेट निकलेगा, एक्स वाई इधर से, वाई जेड इधर से, जिसकी वजह से हमने क्या कहा कि हमारा एक्स जेड सेट आएगा। एक्स जेड का मतलब एक्स वन एक्स टू ये, जेड वन जेड टू जेड थ्री ये। अब जो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो कौन कौन सी करनी है, एक्स वन जेड वन करनी है, एक्स वन जेड टू करनी है, एक्स वन जेड थ्री करनी है, एक्स टू जेड वन करनी है, एक्स टू जेड टू करनी है, एक्स टू जेड थ्री करनी है। आप एक या दो वैल्यूज को समझ लीजिए, बाकी सारी वैल्यूज आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले वैल्यू हमें क्या निकालनी है, x1z1 निकालनी है। x1z1 कैसे निकलेगा, ये लिखा हुआ है x1z1, ठीक है। यहाँ पे हमें बता रहा है कैसे निकालना है, क्या लिखा हुआ है, मैक्स मिन मैक्रो आर एक्स वाई मैक्रो एस वाई जेड। पहले से एक्स वाई लिया, दूसरे से वाई जेड लिया, उसमें जो वैल्यू मिनिमम आएगी उसको आपको निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, मैक्स ये वाला, मिन ये वाला, उसके बाद दोनों सेट की वैल्यू लिखनी है, इधर से एक्स वाई की वैल्यू, इधर से वाई जेड की वैल्यू। तो देखो इधर से क्या है, हमें एक्स वन जेड वन निकालना है, तो इधर से क्या लिया हमने, एक्स वन वाई वन लिया, ठीक है। इधर से क्या लिया हमने, वाई वन जेड वन लिया, और दोनों में देखा मिनिमम वैल्यू कौन सी है, एक्स वन वाई वन में और वाई वन जेड वन में। एक्स वन वाई वन की वैल्यू क्या है, एक्स वन वाई वन की वैल्यू 0.6 है, ठीक, और वाई वन जेड वन की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक। इन दोनों में मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 0.6 और 0.1 में, क्योंकि मिनिमम लिखना है हमें, तो मिनिमम वैल्यू दोनों में कौन सी आ रही है आपकी, 0.6, तो 0.6 और 1 में 0.6 लिख ली, ये जो आगे वैल्यूज। अब दूसरी वैल्यू कैसे निकलेगी, दूसरा क्या है, x1 y2, तो यहां से है x1 y2, ठीक, और यहां से क्या है, y2 z1, यहां से क्या है x1 y2 और यहां से क्या है y2 z1, ठीक। लिखा हुआ है मिनिमम किस में से, x1 y2 में से और y2 z1 में से, x1 y2 में से और y2 z1 में से, यानी कि 0.3 और 0.8, यानी 0.3 और 0.8, इस दोनों में से ये वैल्यूज आ गई, इनमें से मिनिमम कौन सा, 0.3, तो हमने इन दोनों में से मिनिमम 0.3 ये लिख दिया। तो इन दोनों का मिनिमम ये आ गया, इन दोनों का मिनिमम ये आ गया, ठीक है। अब इन दोनों की जो मिनिमम निकल के आए, इनमें से क्या निकाला है, मैक्सिमम। तो दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, 0.6 और 0.3 में से 0.6। ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये हमारी यहाँ लिखी जाएगी 0.6, जो सबसे पहली वैल्यू x1 z1, ठीक। अब अगले वैल्यू पे आते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। x1 z2 निकालना है, x1 z2 निकालना है, ठीक। x1 z2 का मतलब क्या है, यहां से तो ये वाला सेट, यानी x1 y1 वाला और x1 y2 वाला, अगर x1 z2 निकालना है तो, और यहां से कौन सा वाला सेट, जिसमें z2 आ रहा हो, z2 मतलब ये वाला सेट, यानी y1 z2 और y2 z2, ठीक। देखिए कैसे आएगा, यहां मैंने डायरेक्ट लिख दिया मैक्स मिन, और ये नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है। पहली कौन सी आएगी, यहां से अगर हमें x1 z2 निकालना है, 0.6 और 0.5, 0.6 और 0.5, इनमें से कौन सी वैल्यू मिनिमम है, कौन सी वैल्यू मिनिमम है, 0.6 और 0.5 में से कौन सी वैल्यू मिनिमम है, 0.5, ये आ गया। दूसरा क्या है, एक तो हमने इसमें से और इसमें से देख लिया x1 z2 के लिए, दूसरा किस में से देखेंगे, दूसरी वैल्यू ये है x1 की, वही यही तो आ रही है x1 की वैल्यू इस वाली रो में, और इधर से कॉलम वाली वैल्यू है, तो इधर से दूसरी वैल्यू कौन सी है, x1 की 0.3, और इधर से z2 की कौन सी वैल्यू है, 0.4, तो 0.3 और 0.4, 0.3 और 0.4 कौन सी वैल्यू मिनिमम है, 0.3, ये लिख दिया हमने, दोनों में 0.3 मिनिमम है, 0.3 लिख दिया। अब ये तो जो दोनों वैल्यू निकल के आई, यहां से 0.5, यहां से 0.3, इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा है, 0.5, 0.5, तो ये आपकी x1 z2 आ गया 0.5। और देख लेते हैं और क्लैरिफाई हो जाएगा। अगली वैल्यू हमें क्या चाहिए, x1 z3, x1 z3, तो मैक्स मिन, अब ये वैल्यूज कैसे हैं ये आपको बता देता हूँ। x1 z3 चाहिए, x1 तो यही रहेगा भाई, यही तो रो वाली वैल्यूज हैं तो x1 की,
और Z3 की वैल्यू कौन सी होंगी, ये वाली। ठीक है, तो पहली वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, मिन x1 इधर से ये रहा 0.6 और Z3 कौन सा है 0.3, 0.6 और 0.3 ये लिखा हुआ, 0.6 और 0.3 में से मिनिमम। ठीक है, दूसरी x1 की वैल्यू कौन सी है इस वाली लाइन में 0.3 और Z3 की वैल्यू कौन सी है ये वाली, तो 0.3 और 0.7 में से मिनिमम, 0.3 0.7 में से मिनिमम। ठीक है, तो 0.6 और 0.3 में से क्या आ गया मिनिमम 0.3, 0.3 0.7 में से मिनिमम क्या आ गया 0.3 और इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है 0.3, तो ये वैल्यू 0.3 निकल आई हमारी। नाउ विल कैलकुलेट द x2z1। x2z1 कैसे निकलेगा, ठीक है, x2z1 चाहिए, तो x2 हमारा कौन सा है, x2 हमारा ये पूरा है, z1 कौन सा ये वाला है। तो सबसे पहले हमने मैक्स लिखा, ठीक है। अब मिन किसके बीच में निकालेंगे हम, सबसे पहले 0.2 ये वाली वैल्यू ली x2 से और z1 से कौन सी वैल्यू ली 1, 0.2 और 1 में मिनिमम कौन सा है, 0.2 और 1 में मिनिमम कौन सा है। ठीक है, और दूसरी वैल्यू कैसे लेंगे हम, x2 की दूसरी वैल्यू कौन सी है 0.9 और z1 की वैल्यू कौन सी है मिनिमम, दूसरी वैल्यू 0.8, तो 0.9 और 0.8, 0.9 और 0.8 इसमें से मिनिमम क्या है, तो 0.2 और 1 में से मिनिमम 0.2, 0.9 0.8 में से मिनिमम 0.8। ठीक है, और 0.2 0.8 में से क्या होगा मैक्सिमम क्या है, दैट इज 0.8, तो ये 0.8 आ गया। ठीक है, अगली वैल्यू देखते हैं। अगली वैल्यू क्या निकालनी है हमें, x2z2, यानी x2z2 वैल्यू निकालनी है। ये वाली वैल्यू कैसे आई 0.4, तो देखिए x2z2 का मतलब क्या है, x2 तो ये है ही पूरा, z2 कौन सा होगा ये वाला, तो देखिए 0.2 ये और 0.5 ये, इन दोनों में मिनिमम 0.2 0.5 में मिनिमम, और दूसरा 0.9 और 0.4 में मिनिमम, 0.9 और 0.4 में मिनिमम, तो इन दोनों में मिनिमम 0.2, इन दोनों में मिनिमम 0.4 और 0.2 और 0.4 में मैक्सिमम कौन सा है 0.4, तो ये 0.4 आ गया। लास्ट वैल्यू और रहेगी दैट इज x2z3, तो x2 तो ये पूरा है और z3 कौन सा ये वाला सेट है, तो मैक्स, ठीक है, मिन किस किस का 0.2 और 0.3 में से मिनिमम, 0.2 और 0.3 में से मिनिमम, ठीक है, और 0.9 और 0.7 में से मिनिमम, 0.9 और 0.7 में से मिनिमम। ठीक है, तो 0.2 0.3 में से मिनिमम क्या है 0.2, 0.9 और 0.7 में से मिनिमम क्या है 0.7 और दोनों में मैक्सिमम क्या है 0.2 और 0.7 में से मैक्सिमम दैट इज 0.7, तो इसकी वैल्यू क्या निकल आई हमारी 0.7 निकल आई। तो अगर एग्जामिनेशन में आपसे कहता है कि यू हैव टू कैलकुलेट द फजी मैक्स मिन कंपोजिशन और आपको दो रिलेशंस दे रखी हो इस तरीके से, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं फजी मैक्स मिन कंपोजिशन की। इन द नेक्स्ट वीडियो और वी कैन सी द इन द पार्ट 2 ऑफ द कंपोजिशन ऑफ फजी रिलेशन वी विल डिस्कस ए न्यूमेरिकल विच इज बेस्ड ऑन द फजी मैक्स प्रोडक्ट कंपोजिशन, जिसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आपके पूछे आते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हमने फजी मैक्स मिन कंपोजिशन निकाला है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।